हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रोइंग इन प्लांट्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर की। जो एग्रीकल्चर है, जो जिसे हम बोलते हैं कृषि, कृषि खेती, वो क्या होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि किसे बोलते हैं, हम खेती क्यों करते हैं हम। द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स का मास प्रोडक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स का प्रोडक्शन करने के लिए, पौधों का उत्पादन करने के लिए, फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड अदर पर्पजेज, कुछ और पर्पजेज होते हैं हमारे, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम खेती, देखो हम खेती क्यों करते हैं, कृषि हम क्यों करते हैं, हम अनाज पैदा करने के लिए, उस अनाज का हम बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे पर्पजेज है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। अनाज के बाद जो भूसा मिलता है उसका हमारे जो पशु है उनको वो उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे, एक तो भोजन के लिए, दूसरा भोजन की जो आइटम्स है और अदर फूड पर्पजेज है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम खेती करते हैं। तो एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर होता है मास प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। जो सेम कैटेगरी के प्लांट्स है, मास प्रोडक्शन ऑफ द सेम कैटेगरी प्लांट्स, मतलब कि एक ही कैटेगरी। जैसे हम एक खेत में गेहूं उगाते हैं तो हम पूरे एक खेत में सिर्फ गेहूं ही उगाएंगे, ऐसा नहीं कि एक कुछ बीज हमने गेहूं के उगाए, कुछ मिक्स सरसों के, नहीं। मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स की एक, जिस एक किस्म के हम पौधों को उगाते हैं, चाहे हम गेहूं बोए, चाहे हम सरसों बोए, चाहे हम कपास बोए, लेकिन एक खेत के अंदर एक ही किस्म के जो पौधे, उनका मास प्रोडक्शन करें, लार्ज अमाउंट में उन हमें पौधों का जो उत्पादन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में जो हम खेती, जो हम फसल उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर से हम खेती बोलते हैं। ये हम किस लिए करते हैं, फूड पर्पजेज के लिए, फूड के लिए, कुछ हमारे और पर्पजेज होते हैं उनके लिए हमें क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसे हम खेती बोलते हैं। कि जो सेम कैटेगरी के एक ही वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनको लार्ज प्रोडक्शन करना, लार्ज मास प्रोडक्शन, एक बड़े एरिया में ज़्यादा अमाउंट में उनको हम उनका उत्पादन करते हैं, हमें उन्हें उगाते हैं, वो क्या होता है, एग्रीकल्चर बोलते हैं हम उससे। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। खेती करते हैं हम, जो जैसे कि हम लोग खेती करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम, जैसे अब हमारी ज़मीन पड़ी है, बंजर ज़मीन पड़ी है, उसमें जाके हमने सोइंग ऑफ सीड्स किया, बीज को उगाया, और जो अपने आप जो फसल है वो उग जाएगी, हम उसे काट लेंगे, हमें गेहूँ मिल जाएगा, भूसा मिल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो सबसे पहले हम बीज उगाते हैं, बीज उगाने के लिए हमें कुछ करना होता है। ठीक है, फिर हमें फसल की सिंचाई करनी होती है, उसमें मैन्योर्स डालते हैं, उसको टाइम टाइम पर उसकी केयर करनी होती है, फिर कहीं जाके जो हमारी फसल है वो हमें तैयार होती है, हम उसे काटते हैं, फिर जो हमें अनाज है वो मिलता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जो मिट्टी है वो प्लगिंग करना। सबसे पहला जो लेवल है वो है प्लगिंग। अब प्लगिंग क्या होता है, इट हेल्प्स इन लूजन द सोइल। प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग का मतलब होता है हल जोतना। जब हम जो जमीन को हम बोते हैं, बाते हैं, ठीक है, जो जमीन को जोतते हैं हल का यूज करके, कल्टीवेटर, हैरो, जो भी हम ट्रैक्टर की सहायता से जो जमीन का मतलब जमीन के अंदर जो हल चलाते हैं उसे हम प्लगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी जमीन है ऐसे बंजर पड़ी रहती है, हम उसको प्लगिंग करते हैं। ठीक है, और वो प्लगिंग हम क्यों करते हैं, मिट्टी को लूज करने, जैसे कि अब बंजर जमीन पड़ी है, ठीक है, अब हमने खेत में कुछ नहीं उगा रखा, तो जो मिट्टी है वो टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइट मिट्टी को लूज करने के लिए, उसे थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें जो बीज है वो आसानी से हम सोविंग ऑफ सीड्स करके आसानी से बीजों को उगा सके, बो सके, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मिट्टी है हम उसको नरम करते हैं, उसको थोड़ा लूज बनाते हैं प्लगिंग की सहायता से। प्लगिंग मतलब कि हैरो का यूज करके, कल्टीवेटर का यूज करके, खेत को जोत के, उसको बाग के हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूजन करते हैं, उसको थोड़ा नरम बनाते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है एग्रीकल्चर का, कृषि जब हम करते हैं, खेती जब हम करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें प्लगिंग करते हैं, मतलब जो सोइल होती है टाइट, उसको लूजन करते हैं, सोइल मिट्टी को थोड़ा नरम कर देता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हम हल से, चाहे हम हैरो की सहायता से करो, कल्टीवेटर की सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से करो। ठीक है, ये पहले के टाइम में लोग बैल का प्रयोग करके हल की सहायता से उसका मिट्टी को लूजन करते थे, मिट्टी की प्लगिंग करते थे। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो प्लगिंग होता है। प्लगिंग मतलब कि इट हेल्प्स इन लूजन द सोइल, ये सोइल को लूज करने में, उसका थोड़ा नरम करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड क्या है, मैन्योरिंग। सेकेंड है मैन्योरिंग।
मैनोरिंग क्या करता है, इट हैव्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मतलब कि ऐड करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स को इन द सॉइल। अब देखो कई बार हम क्या करते हैं, हम पहले थोड़ा मिट्टी में खाद डालते हैं, कोई भी फसल उगाने से पहले हम देसी खाद डालते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है, मैन्योर खाद डालते हैं ताकि जो हमें फसल मिले वो हमारी अच्छी हो। और वो हम क्यों करते हैं, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। जिस तरह से हम जब खाना खाते हैं, विटामिन लेते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और ठीक है नट्स वगैरह, उनसे हमें क्या मिलती है, उनमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अनाज में होते हैं, इनसे हमें क्या मिलती है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी का हम सांस लेने में, चलने में, खेलने में, कूदने में, पढ़ाई करने में, यहाँ तक कि जब हम बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी हर एक एक्टिविटी में क्या हो रहा है, एनर्जी की यूज़ हो रहा है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। और खाने में क्या होते हैं, खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दूध दही हम फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर होते हैं, इन सबसे हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह मिट्टी को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मिट्टी को भी उन विटामिन की ज़रूरत होती है, मिट्टी को भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह हमें प्रोटीन अनाज से मिलती है, इसी तरह मिट्टी को भी मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व की जरूरत होती है ताकि मिट्टी को एनर्जी मिल सके। और उस एनर्जी का जब इसके अंदर हम बीज उगाएं तो ये अपनी सारी एनर्जी उन पौधों को दे, ताकि उन पौधों के अंदर जो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट है, अच्छी हो। और मिट्टी को वो न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगी, मिट्टी को वो सब कहाँ से मिलेगा, जब मिट्टी के अंदर हम मैनोर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, चाहे वो हमारा फर्टिलाइजर जो चाहे हम भैंस का जो गाय वुडन है, गोबर वगैरह है, प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल है, जो एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल, उसकी सहायता से हम घर पे तैयार करें, या जो कुछ मैन में या कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में केमिकल्स की सहायता, जो यूरिया वगैरह हम डालते हैं, जिप्सम वगैरह, वो मतलब कि हम मिट्टी के अंदर जो मैनोर्स डालते हैं उससे मिट्टी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। वो मिट्टी में एज ए प्रोटीन, एज ए न्यूट्रिएंट्स वर्क करते हैं। तो क्या करते हैं, हम मिट्टी के अंदर मैन्योर डालते हैं, ऐड न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स मैन्योर डालते हैं ताकि जो प्लांट है उसको एनर्जी मिले, वो अच्छे से ग्रो कर सके, बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, सोविंग सीड्स। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, बीज उगाते हैं। हमने मिट्टी को लूजन कर लिया, हमने मिट्टी में प्लगिंग की सहायता से मिट्टी को लूज किया। लूज करने के बाद तो हमने उसमें खाद डाला, मैनोर ऐड किया, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किया। न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, शोविंग ऑफ द सीड्स करते हैं। सबसे पहले शोविंग ऑफ सीड्स करने से पहले हम सीड का सिलेक्शन करते हैं। कुछ सीड्स मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स, ताकि अच्छी क्वालिटी के सीड्स हम मिट्टी के अंदर उगाएंगे तो जो मास प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। जो मास प्रोडक्शन है फसल का, हमारी क्रॉप का, हमारी खेती का, वो ज़्यादा होगा। तो सीड्स का सिलेक्शन करके हम करेंगे सोविंग ऑफ सीड्स करेंगे। और या क्या करेंगे, प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, जो प्लांट है वो ग्रो करेंगे। जब हम बीज को मिट्टी के अंदर उगाएंगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो जो सीड्स हैं, वो बीज है, वो उग जाएंगी मिट्टी के अंदर, ठीक है। न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगी, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, इन बीजों से ही प्लांट्स उगेंगे, पौधे हैं वो उगेंगे धीरे धीरे। फिर जब उनको आगे उनके प्रोसेस सिंचाई वगैरह करेंगे, हम उनकी केयर करेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वो बढ़ने लगेंगे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है हमारा, वो होता है इरीगेशन। इरीगेशन हम किसे बोलते हैं, IRRIGATION। इरीगेशन मतलब सिंचाई करना। जब हम पौधे बोते हैं, फसल बो देते हैं, बीज बोते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सिंचाई करते हैं, उसके अंदर पानी देते हैं। इट सप्लाई सफिशिएंट वाटर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। ये क्या करती है, सप्लाई करती है। क्या करती है, सप्लाई किसको, वाटर को। वाटर सप्लाई किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। वाटर क्या, ये जो इरिगेशन सिंचाई क्या सप्लाई करती है, वाटर सप्लाई करती है। किसको करती है, प्लांट्स को, उसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए, उसको उसमें विकास होने के लिए, प्लांट्स धीरे धीरे बढ़े, उसमें डेवलपमेंट होने के लिए, ग्रोथ के लिए जो प्लांट जो ये है इरिगेशन की सहायता से हम प्लांट्स के वाटर
है वो सप्लाई करते हैं। सिंचाई तो हम ऐसे भी करते हैं, जो आजकल हम फव्वारे वगैरह यूज़ करते हैं उससे हम खेती में सिंचाई करते हैं। कई बार हम खुले पाइप से खुला पानी देकर खेती में सिंचाई करते हैं, ठीक है। एक ड्रॉप सिस्टम होता है कि जहाँ जहाँ प्लांट उग रहे हैं, पौधे उगा रखे, वहाँ नलकीली उनमें थोड़ा छेद किया, जहाँ प्लांट है वहाँ ताकि वो छेद से वहीं पानी जाए नलकी से जहाँ पे वो प्लांट है। इस तरह मतलब कि इरीगेशन के बहुत सारे तरीके, मेनली हम जो इरीगेशन का तरीका है जिससे कि पूरे खेत में पानी जाए, उससे हम फव्वारे का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इरिगेशन हम सिंचाई क्यों करते हैं? ताकि जो प्लांट, जो बीज हमने बोए हैं, जिनसे जो पौधा बन रहा है उस पौधे के पास पानी पहुंचे, और जब उसे पानी मिलेगा तो उसके अंदर ग्रोथ होगी, ठीक है, उसके अंदर डेवलप, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वाटर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ, पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए हम पानी देते हैं, उनमें इरिगेशन सिंचाई करते हैं। और स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड्स, सिंचाई करने के बाद हम क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स का। किसके लिए? इट किल्स द पेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप। ये पेट्स, ये क्या कहते हैं? जो पेस्ट होते हैं हमारे, उनको किल करता है, और जो हमारी क्रॉप होता है उसको बचा के रखता है, ठीक, क्रॉप को हमारी को प्रोटेक्ट करता है। जो पेस्टिसाइड्स है, मतलब जो हम जब हम बीज बोते हैं उसके बाद हम पानी देते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो कई बार जो है खरपतवार है, मतलब जो अनवांटेड क्रॉप्स हैं जैसे खरपतवार है, बथुआ वगैरह है, चोला है, कि ये उगने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ, जो मेन फसल हम जो मेन गेहूँ या सरसों की खेती करते हैं उसके साथ। तो ये जो अनवांटेड क्रॉप है उसको मारने के लिए हम कुछ पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं उनकी स्प्रे करते हैं, ठीक है, उनका छिड़काव करते हैं, जो ताकि जो हमारी फसल के अनवांटेड क्रॉप है या कुछ उसके अंदर बीमारियां लग जाती हैं, कई बार सरसों के अंदर फफूंदी वगैरह लग जाती है, ठीक है, उन बीमारियों को मारने के लिए हम कुछ पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करते हैं। और अनवांटेड जो क्रॉप है जो हमारी फसल को बढ़ने नहीं देती, क्योंकि जो अनवांटेड क्रॉप जैसे बथुआ वगैरह हो गया तो जो हमारी मेन क्रॉप के साथ उगता है ना, तो जो मेन क्रॉप को क्या चाहिए होता है? उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो उसको सोइल के अंदर मिलते हैं। और जब हमारी गेहूं की खेती हम उगाते हैं उसके साथ अनवांटेड क्रॉप भी उगने लगेगी, बथुआ वगैरह ये उगने लगेगा, तो क्या होगा? वो भी सोइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और जब वो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो जो हमारी मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स, हमारी मेन क्रॉप के पास क्या हो जाएगा? उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी तो उसके अंदर ग्रोथ अच्छी से नहीं होगी। तो कुछ जो अनवांटेड क्रॉप्स हैं उनको खेत से हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं। और फिर जो अनवांटेड, जैसे कि अगर फसल में कोई बीमारी लग जाती है, ठीक है, किसी प्रकार के कीटाणु हो जाते हैं, तो उसे मारने के लिए भी हम क्या करते हैं? कुछ पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं। उसके बाद कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद कटिंग, उसके बाद हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग करते हैं। जब फसल हमारी बिल्कुल पक्के तैयार होती है तो हम उसे थ्रेसर की सहायता से या जो कंबाइन मशीन है उसकी सहायता से, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फसल पक्के तैयार हो तो उसकी कटिंग करते हैं दराती की सहायता, या जो मशीन होती है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? फसल की कटिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, और कटिंग के बाद हम उसको गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स, हम उसको इकट्ठा करते हैं। उसके हार्वेस्टिंग मतलब उसको मशीन की सहायता से निकालते हैं। एक तरफ हमारे पास अनाज होता है, दूसरी तरफ हमारे पास भूसा होता है, जो हमारी फसल होता है, जो हमारा मास प्रोडक्शन होता है, वो जो हम क्रॉप जो फसल उगाते हैं वो हमें मिल जाता है। जो भूसा है वो हमारे किसान, जो हमारे पशु रखते हैं उनके काम, और जो फूड हम कुछ अदर पर्पजेज और फूड एज ए फूड पर्पजेज के लिए जो अनाज हम उसका यूज़ करते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं? फसल पकने के बाद उसको कटिंग, उसकी कटाई करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको निकालते हैं थ्रेशर की सहायता से, ठीक है। तो ये क्या था? ये था एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती, मतलब जिसमें लार्ज प्रोडक्शन में जो क्रॉप हम फसल उगाते हैं, किसी भी सरसों हो, गेहूँ हो, बाजरा हो, उसका लार्ज प्रोडक्शन, ज़्यादा मात्रा में एक ही किस्म के पौधों को एक खेत में उगाना, ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा अनाज मिले, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, क्रॉप खेती। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लगिंग होता है। प्लगिंग का मतलब होता है, प्लगिंग में हम क्या करते हैं? मिट्टी को लूजन करते हैं। किसकी सहायता से? हल वगैरह की सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से, एरो कल्टीवेटर जिसे हम बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? खेती को जोतते हैं, ठीक है, वो प्लगिंग, ताकि मिट्टी है वो लूज हो। उसके बाद हम लूजन के बाद उसके मिट्टी के अंदर मैनोर्स डालते हैं। मैनोर्स क्यों डालते हैं? ताकि जो हमारी सोइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को फिल करे, उसके अंदर जो पोषक तत्व वो अंदर चले जाए। उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ
सीड्स करते हैं, बीजों को चुनते हैं अच्छी वैरायटी के बीजों ताकि जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो। उसके बाद हम शोविंग ऑफ सीड्स, खाद डालने के बाद हम जो मिट्टी है उसके अंदर बीज डालते हैं। बीज बोने के बाद क्या धीरे धीरे वो बीज उगने प्लांट की फॉर्म में बढ़ने लग जाते हैं, पौधा बन जाता है। फिर उसके बाद हम उसमें सिंचाई करते हैं, जैसे सिंचाई करते हैं पौधा बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे जो वो बढ़ेगा तो क्या उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स, कई बार कुछ रोग लग जाते हैं, कुछ अनवांटेड क्रॉप साथ हो जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं, कुछ दवाइयों का छिड़काव करते हैं। और लास्ट में जब हमारी फसल बिल्कुल पक्के तैयार हो जाती है तो हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने हार्वेस्टिंग जो मशीन है, जो दराती है, सिक्कल जिसे हम बोलते हैं, उसकी सहायता में लेबर की सहायता से, कुछ मशीन से उनकी सहायता से हम फसल की कटिंग करते हैं। और कटिंग करने के बाद उसको गैदरिंग, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको थ्रेसर या कंबाइन मशीन की सहायता से निकालती हैं। तो एक तरफ हमारे पास अनाज होता है, दूसरी तरफ हमारे पास हस्क, जिसे HUSK जिसे बोलते हैं हम, हस्क मतलब भूसा, वो होता है उसकी तरफ जो हमारे पशुओं का काम होता है। और अनाज हम खाना खाते हैं, ठीक है, मैनी फूड आइटम बनाने के और कुछ अदर पर्पजेज है उनके लिए हम यूज करते हैं। ये होता है एग्रीकल्चर, इसके कुछ स्टेप्स के साथ। अब जो हमारी खेती है वो भी दो टाइप की होती है, ठीक है। द क्रॉप दैट आर ग्रोन, खेती दो टाइप की होती है, एक रबी क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप होती है। तो रबी और खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, जैसे द क्रॉप दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून से अक्टूबर। अब जैसे जून था, अब हम जून से अक्टूबर, जैसे कि अब बारिश का मौसम है, ठीक है। अब इस बारिश के मौसम में हम कौन सी फसल उगाते हैं, अब हम कपास उगाएंगे, हम बाजरा उगाते हैं, ठीक है। इस मौसम में हम जैसे कि कपास है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, ये जो फसल है, जैसे कि राइस, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, और कॉटन हो गया। और ये क्या होती है, ये मानसून पे डिपेंडेंट होती है। जो हमारी फसल होती है, जो हमारी खेती होती है, वो दो टाइप की होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है, एक रबी क्रॉप होती है। तो खरीफ क्रॉप वो होती है जिसे हम बारिश के मौसम में उगाते हैं, ठीक है। बारिश के मौसम मतलब कि जून से अक्टूबर, जो जून के स्टार्टिंग में है, एंड में जिसे हम उगाते हैं, और अक्टूबर लास्ट तक हम उसको काट लेते हैं, ठीक है। तो वो क्रॉप कौन सी होती है, ये उसे हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और ये है जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। हाँ, हम कपास उगाते हैं, हम राइस उगाते हैं, चावल। तो ये फसल कब होती है, जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है। और ये मानसून डिपेंडेंट होती है। जब ज़्यादा ये बारिश की फसल होती है, जितनी ज़्यादा बारिश होगी फसल उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। जब बारिश होती है तब हम इस फसल को उगाते हैं। तो ये मानसून डिपेंडेंट फसल होती है, बारिश की फसल होती है, जून से अक्टूबर के टाइम में होती है। इस टाइम पर हम कौन सी फसल उगाते हैं, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, चावल हो गया, ठीक है। चावल में भी हमें स्टैंडर्ड मतलब पानी हमेशा खड़ा हुआ स्टंट वाटर होना चाहिए चावल के अंदर, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप, जैसे कि रबी क्रॉप्स आ गया हमारा जो नवंबर से अप्रैल, जो नवंबर से अप्रैल के, जो नवंबर में हम नवंबर की स्टार्टिंग में जिस फसल को उगाते हैं और अप्रैल के लास्ट हम उसकी कटिंग और गैदरिंग करते हैं, वो फसल कौन सी होती है, हम रबी क्रॉप। जैसे व्हीट, ग्राम, पी, जैसे कि चना हो गया, गेहूं हो गए, ठीक है, मटर हो गया, गेहूं हो गए, चने वगैरह की जो फसल है वो हम किस टाइम में उगाते हैं, उसको हम नवंबर के स्टार्टिंग में बोते हैं, ठीक है। शोविंग करते हैं सीड्स की, उसके लास्ट में गैदरिंग एंड कटिंग कब करते हैं, लगभग अप्रैल लास्ट तक हम उसके करते हैं। मतलब जिसे हम नवंबर में तो बोते हैं और अप्रैल में जैसे काटते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो फसल कौन सी थी, रबी फसल थी, ठीक है। ये सर्दी की फसलें होती है, ठीक है, सर्दी के मौसम की फसलें। जैसे गेहूँ सर्दी के मौसम की, जैसे सर्दियों में हम गेहूँ बोते हैं, सरसों बोते हैं, मटर बोते हैं, चने बोते हैं, ठीक है। तो वो फसल कौन सी होती है, रबी फसल होती है, उसे हम रबी क्रॉप बोलते हैं। वो नवंबर से अप्रैल का इसका टाइम होता है। दिस क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड, ये मानसून पे डिपेंड नहीं होती, मानसून इंडिपेंडेंट होती है।
मानसून इंडिपेंडेंट, मतलब कि बारिश के मौसम की फसलें नहीं है, ये बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ये इनमें हम, ये किस पे बेस होती है, मेनली इरिगेशन। इनमें हम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग, एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हम इनमें पानी देते हैं। तो रबी क्रॉप्स थी ये, ठीक है। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो फसल है हमारी, जो खेती है, वो दो टाइप की होती है, एक रबी क्रॉप होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है। खरीफ, जैसे कि खरीफ 3 वर्ड्स में है, जैसे आप याद रखो कि बाजरा, मक्का, चावल, कपास, ठीक है। ये फसल जो है खरीफ की फसल है, जो इस टाइम में हम बोल रहे हैं, गर्मी के मौसम में, जो मानसून पर डिपेंड है, जो बारिश के मौसम पर डिपेंड है। वो कौन सी फसल है? जैसे कि बारिश 3 वर्ड्स में याद होता है, आप ऐसे याद रखो, बारिश की मौसम की फसलें हैं, 3 वर्ड्स में है, तो 3 वर्ड्स में क्या है? खरीफ की फसल है। इस तरह से आप, एक ट्रिक है याद रखने का, सिंपली याद रख सकते हो। तो ये थी खरीफ की फसल, जैसे कि बाजरा है, मक्का है, कॉटन है, कपास। वो कब होती है? बारिश की मौसम की फसलें हैं, बारिश पे डिपेंडेंट होती है। ये अक्टूबर से जून, मतलब कि जून में हम इन्हें बोते हैं, और अक्टूबर में हम इसके लास्ट में गैदरिंग और कटिंग करते हैं। जून से अक्टूबर के टाइम तक के बीच की ये फसलें होती हैं। रबी 2, जैसे कि रबी गेहूँ, जो सर्दी, मतलब सर्दी 2 टाइप में, 2 वर्ड्स सर्दी, इसी तरह रबी 2 वर्ड्स में होता है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो जो रबी क्रॉप्स है वो सर्दी की क्रॉप्स है, ठीक है। ये बारिश पे डिपेंड नहीं होती है, इनमें इरिगेशन की जरूरत होती है, एक टाइम के ऊपर, टाइम इंटरवल के साथ, कुछ टाइम दिया, फिर कुछ टाइम बाद, फिर इस तरह से रेगुलरली। नवंबर से अप्रैल के टाइम की ये जो फसलें होती है, और ये मानसून के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। प्लांट्स ऑफ, ठीक है, ये तो थी फसल की टाइप्स। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, एग्रीकल्चर आपको समझा दिया, उसमें क्या क्या स्टफ प्लगिंग करना होता है, मैन्योरिंग डालते हैं हम मिट्टी के अंदर, फिर सिलेक्शन ऑफ सीड्स, फिर शोविंग ऑफ सीड्स करते हैं, उसके बाद इरिगेशन करते हैं, पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए स्प्रे करते हैं, फिर हम फसल की गैदरिंग करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद उसकी गैदरिंग करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। फिर हमने 2 टाइप्स की क्रॉप, खरीफ क्रॉप पढ़ ली, रबी क्रॉप्स पढ़ ली, ठीक है। तो ये क्या था? ये था हमारा एग्रीकल्चर। की एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना, जो मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, सेम टाइप की जो फसल होती है, क्रॉप, उनका मास लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना प्लांट्स का, फॉर फूड पर्पज एंड एनी पर्पजेस, ठीक है। वो थी एग्रीकल्चर। प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब कि एक ही टाइप के जो प्लांट्स होते हैं। जब गेहूं है तो गेहूं के खेत में हम एक ही टाइप के गेहूं के ही पौधे उगाएंगे, इन ए लार्ज स्केल, बड़े एरिया में, एट ए पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप्स। पर्टिकुलर प्लेस से, जैसे कि थोड़ी जगह छोड़ के हम उन्हें उगाते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम भी पर्टिकुलर होता है। जैसे कि रबी की क्रॉप है, जिन्हें हम गेहूं की जो फसल है वो हमेशा नवंबर टू अक्टूबर में उगाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि, और मतलब क्रॉप खेती क्या होता है? जैसे कि हमने अगर व्हीट उगाई तो पूरे खेत में हम व्हीट, गेहूं ही उगाएंगे। सरसों उगाई तो हम पूरे खेत में क्या सरसों ही उगाएंगे। तो ये क्या थी? ये थी हमारी एग्रीकल्चर, खेती। इसके 2 टाइप्स थी, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। ये हमें याद रखना है। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, और आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। थैंक यू।